ये वैसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से, जिनके बॉर्डर्स भी अटैच है। तो चाहिए तो ये था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बट इंडिया अब खुद ही जैसे प्रोग्रेस कर रहा है और जैसे उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, तो मैं भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को ज़्यादा प्रेफर किया हो हमारे से। मेरे ख्याल में तो ये एक शौक खबर है। अच्छा। कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दिया है। तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। तो मैं तो यही कहूँगा शेमफुल। शेमफुल क्यों? भाई देखें, मुस्लिम कंट्री है, नेबर हमारे हैं, ठीक है, तो हमें छोड़ के वो उस तरफ जा रहे हैं। इंडिया ने अपना नाम बनाया है एक मार्केट में, इंडिया एक ब्रांड बन चुका है, तो जाहिर बात है। और उन्होंने अपने आप को मनवा कर भी बताया है कि इंडिया इज़ इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान हमारे पास क्या है, पूरे लाहौर से खालस दूध तो हमें सही तरह से मिलता नहीं है। तो यही होना था, हमने सिर्फ अपना रेपुटेशन को गिराया ही है बेसिकली। इंडिया ने तो अपना नाम बनाया है एक अच्छे मार्जिन पे, ठीक है। उनके लिए बनता था ये। मैं तो इंडिया को वेल डन ही कहना चाहूँगा उनको। इंशाल्लाह पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा कि जी मुल्क दिवालिया ऑलमोस्ट हो चुका है। अच्छा, अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। डिफॉल्ट हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी। हमारे मतलब आपको मत सिखा। और किसी को वहाँ पे पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे, तो हमें खास कर पिलाएंगे। जिस तरह हमें कोई अलादा मुल्क से हम आए या कहीं जंगल से निकल पोलियो के कतरे तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाए जाते हैं, आपको क्यों पिला रहे थे वो? जी, उन्होंने हमें पिलाया। हमें पाकिस्तानी देखा तो उन्होंने कतरे भी पिलाए। और इंडियन को नहीं पिलाए पोलियो के किसी कतरे? और सब मुल्क के जा रहे थे, उन्हें किसी को नहीं पिलाया। हमें पूछा कि पाकिस्तानी हो, हमने कहा जी, तो 2 कतरे पिला दिए, हमने भी पी लिए। बस आपने पूछा नहीं कि ये बच्चों को पिलाए जाते हैं? बस उस टाइम समझ नहीं थी, फर्स्ट टाइम जा रहा था, हमने अच्छा, पी। ट्रीट कैसे करते हैं अरबी बस पाकिस्तानी के मामले में काफी सख्त है वो। जी, सख्त है? जी, वो बस पैसों के लालच करते हैं। जो हमारा इस्लामी मुल्क है वो पैसे के लालच नहीं करता, हमारा इस्लाम आगे। तो ईरान तो इस्लामी मुल्क है ना, हमारे लिए रिक्वायरमेंट वेव ऑफ नहीं की, इंडिया के लिए कर दी है उन्होंने। क्योंकि उन्होंने तरक्की भी की है ना इंडिया ने। अच्छा, हमारे मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके भाई हमारे साथ होंगे ना तो हमारा भी पाकिस्तान फर्स्ट है। इंडिया की, हाँ ठीक है, इंडिया की जो है ना वाली वो नहीं अच्छी है। हमारे मुल्क के माशाल्लाह हमारी जो नमाज है वो तरक्की है हमारी। वो तो दीन हो गया ना, लेकिन दीन हर हो गया। बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है, काम के लिए बाहर जाना चाहता है, अच्छा कमाना उसकी चाहता है, ख्वाहिश वीज़ा तो होती है। ही नहीं। हमें बाहर की दुनिया अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दे रही है? हम आगे निकलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हमारे ताल्लुकात नहीं उनसे कुछ अच्छे, इसलिए। सही बात है। हाँ जी। इस बात से एग्री करेंगे। इसलिए कुछ नहीं, तकरीबन यही बात है, और कुछ हो ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, पड़ोसियों पे सब बड़े मेहरबान हैं। और हमारे सबको पता है इकोनॉमी क्राइसिस चल रहे हैं जी, मुल्क के अंदर यूथ जो बेरोजगार है, लेकिन कोई भी हम पे मेहरबान नहीं हो रहा। बस अनफॉर्चुनेट है बहुत, और होना चाहिए। ताल्लुकात नहीं है कुछ, ना उम्मीद हो। हाँ जी, ना उम्मीद हो। कैसा मुस्तकबिल नजर आ रहा है जी इन हालातों में? इन हालातों में तो बस खत्म है सब कुछ, खत्म, बाय बाय, टाटा। बस खा लें, गुजारा कर रहे हैं बस। देखिए, अगर आपको तो मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाहोगे? हाँ जी, चले जाएंगे, चले जाएंगे? चले जाएंगे। टिकट अरेंज हो जाएगी? हाँ जी, हो जाएगी। अच्छा, किसी भी मुल्क चले जाएंगे? चले जाएंगे। अच्छा, इधर से क्यों इतनी तेजी से जो है अवाम निकल के बाहर के मुल्कों जाना चाहती है? गुर्बत है थे। गुर्बत है। हाँ जी। ऑनेस्टली मुझे उम्मीद थी नहीं कि ये दिन देखने को मिलेगा। ईरान जो एक पाकिस्तान का आप कह सकते हैं फ्रेंडली कंट्री है, दोनों कंट्रीज की बॉर्डर है साथ में, मगर तब भी ईरान ये कहेगा कि इंडियंस के लिए हम डिक्लेयर करते हैं वीज़ा फ्री एंट्री, मतलब कि इंडियंस अब ईरान में आ सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। ये ऑफ कोर्स ये लोग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट ईरान में आ सके। बड़ी मैटर करती है। ईरान ने 33 ममालिक के लिए जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है वो स्क्रैप कर दी है, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन पाकिस्तान जो है इट स्टिल नीड्स अ वीज़ा टू गो टू ईरान। 33 ममालिक हैं जिसमें इंडिया है, रशिया है, यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया वो मुल्क है जिसके साथ उनके दहाइयों से पुराना मिसट्रस्ट है। भी ये वो कहते हैं जो वो बचाते हैं तो वो धरती माँ समझते हैं, हम वो कहते हैं जी इनके आगे पैसे फेंको, ये तो अपनी माँ को भी भेज देते हैं। ये मैं मगर इसी तरह वो तरक्की करता रहा और हमारे पॉलिटिशियन इसी तरह बारी लेते रहे तो वो जो उनका ख्वाब है ना अखंड भारत का, वो पूरा कर लेंगे। अखंड भारत का? हाँ, पूरा हो जाएगा? वो पूरा हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कि वाकई अखंड भारत का ख्वाब उनका पॉसिबल है? पॉसिबल हो सकता है।
अगर इसी तरह पॉलिसीज़ जारी रही तो ये हो सकता है ग्रेजुअली कोई चीज़ कौम गिरती होती है ना। ऐसे आप देखें मुग़लों के ज़माने में सबसे ऊपर थी, सब कॉन्टिनेंट में सबसे, उनके बहादुर शाह ज़फ़र को दे लें, आखिरी सबसे कमज़ोर था। बहादुर शाह से भी बस हालात चल रहे हैं हमारे ना। ईस्ट इंडिया कंपनी, अब जो भारत खुददार है वो गैरतमंद है, IMF के पीछे नहीं भागता। हम तो अपनी छोटी सी पत्ती के लिए अपना मुल्क बेच देते हैं। लिए वो कुछ और होगा, लेकिन हमने जो विज़िट किया हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हर बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, यानी कि हमें यहाँ से ट्रेन से लेके और दिल्ली से अपने ननिहाल तक हम लोग गए हैं, मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छा, खुश हैं वो लोग, खुश है। सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियाँ। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो, सुकून में है। क्यों आप लोग भारत से गए, वो हमें कहते हैं? हाँ, हमारे अबाव अजदाद को कहते हैं, लेकिन वो लोग सुकून से हैं। ये आपको लगता है कि वो कभी पाकिस्तान आना चाहेंगे रहने के लिए, जैसे हम कहते हैं? वो अगर हम उन्हें कहें ना कि आप विजिट वीज़े पे भी पाकिस्तान है, तो कहते हैं हाथ जुड़वाते हैं कि नहीं, यानी कि वो हम लोगों से इतना दूर हैं। हर चीज़ है हमसे ज़्यादा अच्छा, वो महंगाई नहीं है इतनी जो यहाँ हालात हैं। हम बताते हैं हमारा बच्चा 20,000 दे के रिक्शे में स्कूल तक जाता है, तो वो कानों को हाथ लगाते हैं। की इकॉनमी जो है वर्ल्ड की बेस्ट इकॉनमीज़ में है। बहुत एक टाइम पे ये था कि भारत हमसे काफ़ी नीचे था, उनकी करेंसी जो है वो भी हमसे वैल्यू में कम थी, लेकिन कभी भी नहीं था। हम बेहतर थे, हम थोड़ा ठीक जा रहे थे। हम बेहतर थे। कौन से सन में? ये 90s के दौर में। 90s के दौर में? हाँ, हम लोग बेहतर चल रहे थे, लेकिन हम भारत से कभी ऊपर नहीं गए। लेकिन भारत से बम गिराए अमेरिका ने, सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका है, ठीक है। उन्होंने क्या, जेंटलमैन नाउ सिचुएशन इज़ दैट कि ड्रॉप योर वेपन्स एंड पिक अप द टूल्स। हमें इंडस्ट्री हमारी कितनी है, कहाँ डूबी हुई। हम बिजली, दुनिया की घटिया तरीन टेक्नोलॉजी बिजली है, एडिसन ने बना दी। इनसे आज तक डैम नहीं बने, बिजली में ये नहीं हुए। लाखों के बिल जो हम पे कर रहे हैं, अब गैस के बिल आने वाले हैं नेक्स्ट। अमेरिका को देख के मारती है। हम आज़ाद नहीं हैं। 47 में तो ऐसे ही ये ड्रामा हुआ है। हमने एटॉमिक बम नहीं बनाया, हमने बिजली के बम और गैस के बम बनाए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव, सत श्री अकाल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।